दोस्तों ये वीडियो को मिस मत करना। ये वीडियो में आपको तीन चीजें दिखाने वाला हूं। पहली चीज तो यह है कि 10,000 रुपए की एसआईपी 7 साल करेंगे, जो भी कॉर्पस जमा होगा उसमें से 18,000 रुपए का मंथली इनकम चालू करके जब भी आप रिटायर होंगे आपको 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस जमा करके कैसे मिलता है वो दिखाने वाला हूं। दूसरा चीज ये दिखाने वाला हूं कि जो एसडब्ल्यूपी आप करते हैं उसमें मंथली अगर करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, 6 मंथली करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, और ईयरली अगर आप पैसा निकालते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, पूरा टैक्स कैलकुलेशन के साथ, और आपका टोटल कॉर्पस पे क्या फर्क पड़ता है, सारी चीजें ये वीडियो में कवर करने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, तो इसको मिस बिल्कुल मत करना और स्किप तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो भी डेटा आपके सामने रखने वाला हूं वो मनगढ़ंत डेटा नहीं है, मेरे खुद के बनाए डेटा नहीं है। और ये डेटा ऐसे डेटा है जिसने ऑलरेडी परफॉर्म करके पिछले साल 7 साल के अंदर में रिटर्न जनरेट करके दिया है। जी हां दोस्तों, यहां पे हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का। ये 2013 से चालू हुआ है, आप सब लोग जानते हैं, इसका रिव्यू भी मैं कर चुका हूं। तो यहां पे अगर ये फंड की बात करें तो यहां पे सारी एनएवी मैंने लिख दी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 2013 से मैं अगर 10-10 हजार रुपए इसमें इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा टोटल कॉर्पस 2021 में सितंबर मंथ में बनता है 28,32,960 रुपए। तो ये जो कॉर्पस है ये मेरा बन चुका है। अब यहां से मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं और यहां से मुझे मंथली इनकम चाहिए मेरे 28 लाख रुपए के ऊपर में। तो ये मेरे ऐसे दोस्त जो मुझे हर बार पूछते रहते कि मेरे पास लमसम पैसे पड़े हैं, उसको मैं इन्वेस्ट करके किस हिसाब से पैसा निकाल सकता हूं, और एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता है कि हाँ ये रिटर्न दे सकता है कि नहीं। तो ये ऐसी चीज आपको दिखा रहा हूं जिसने ऑलरेडी रिटर्न दिया हुआ है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी ये वीडियो से आएगा। चलिए इसको मैं फटाफट से हाइड कर देता हूं क्योंकि इसका हमको जरूरत नहीं है। मैं यहां पे ले रहा हूं टोटल कॉर्पस। तो यहां पे 3 केस हम लोग लेने वाले हैं। पहला केस तो ऐसा है कि जो मंथली प्लान है, दूसरा है हाफ ईयरली प्लान, और तीसरा जो है वो ईयरली प्लान का एग्जांपल हम लोग यहां पे लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि मेरे जो टोटल कॉर्पस बन गया 28 लाख रुपए, अगर वो 28 लाख रुपए में 1 मई से इसी फंड के अंदर डाल देता तो मुझे क्या रिटर्न मिलता, क्योंकि ये जरूरी है। इसी से आपको पता चलेगा कि हाँ ये म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है और कितना कॉर्पस जमा करके दिया है पिछले 7 साल में। और ये डेटा जो है ये पक्का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है, और ये म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी रिटर्न दिया। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहले एसडब्ल्यूपी का अमाउंट कितना आएगा। तो जैसा हर बार मैं बताता हूं, आपका जो टोटल कॉर्पस है उसका 8% आप ले लीजिए, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका जो टोटल अमाउंट आएगा ये आपका ईयरली अमाउंट आएगा। आप ईयरली इतना पैसा निकाल सकते हैं इतना कॉर्पस पे, और इसको डिवाइड बाय 12 कर देते हैं तो आपको एक मंथली राशि मिलेगी। ये मंथली राशि का एसडब्ल्यूपी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 18,864 रुपए मिल रहे हैं। हम लोग 18,000 लेके चलते हैं तो 18,000 रुपए मंथली में यहाँ पे निकालूंगा। ये 18,000 8% के हिसाब से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो बाकी का ऊपर का रिटर्न आएगा वो आपका कॉर्पस को बढ़ाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मंथली इनकम भी लेते रहे और एक अच्छा खासा कॉर्पस आपके रिटायरमेंट टाइम पे मिलता रहे, तो 8% के हिसाब से ही आपका एसडब्ल्यूपी का अमाउंट कैलकुलेट करना। तो यहां पे हमारे हो गए एसडब्ल्यूपी का अमाउंट 18,000 रुपए। अब यहां पे मेरे यूनिट कितने सोल्ड हो रहे हैं, तो यहां पे मुझे जो टोटल यूनिट मिले 28,32,000 पे 1 मई 2013 को एनएवी प्राइस थी 13 रुपए। तो इसको मैं सिंपली ये मेरे अमाउंट से इसको डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिलते हैं 2,16,413 यूनिट। तो अभी यहां पे मैं यूनिट सोल्ड करता हूं 18,000 रुपए के हिसाब से। तो 18,000 रुपए डिवाइड बाय मेरा जो एनएवी प्राइस चल रहा है उसको डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे इतने यूनिट सेल आउट हो जाएंगे 18,000 रुपए का जब एसडब्ल्यूपी करूंगा। बैलेंस यूनिट मेरे पास कितने बचते हैं, तो मेरे पास टोटल यूनिट जितने हैं माइनस मैंने इतने यूनिट सोल्ड कर दिए, इतने बैलेंस यूनिट बचते हैं। और बैलेंस अमाउंट मेरे पास कितना बचेगा, जो टोटल यूनिट मेरे है मल्टीप्लाई बाई एनएवी प्राइस, इतने मेरे उस मंथ में पर्टिकुलर इतना अमाउंट मेरा बच गया। इसी हिसाब से मैं सेकंड को भी फटाफट कर लेता हूं और इसके बाद हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। यूनिट मेरे टोटल सोल्ड आउट हुए, सेम आएगा फॉर्मूला, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। पर ये जो बैलेंस यूनिट है ये थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि जो मेरे टोटल यूनिट पिछले महीने बचे थे माइनस इस महीने मैंने कितने सोल्ड आउट किए, और इस हिसाब से मेरा जो अमाउंट आएगा वो भी सेम आएगा। अब ये जो चीज़ है इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं क्योंकि ये जो है फॉर्मूला लग चुका है। अभी आप यहां पे देखेंगे तो ये जो मेरा टोटल अमाउंट अभी बन के आ रहा है ये अमाउंट है मेरा टोटल कॉर्पस। तो इसका मतलब ये है कि 8 साल बाद 18,000 रुपए की एसडब्ल्यूपी और 28 लाख का मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो 8 साल के बाद में मैं टोटल
18.5 रुपए विड्रॉ कर चुका हूँ 18,000 रुपए मंथली SWP के जरिए, और ये फंड मुझे बना के देता 1.77 करोड़ आफ्टर 7 ईयर्स। तो ये काफी अच्छी चीज, यहाँ पे अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर 2013 में किसी ने इस हिसाब से इन्वेस्ट किया होता तो उसको इस हिसाब से रिटर्न 100% मिलता। चलिए अब सेकंड केस लेते हैं हम लोग। सेकंड केस में ऐसा लेने वाला है कि मैं 6 महीने पे एक अमाउंट निकालूंगा, मैं हर महीने नहीं निकालूंगा, मुझे 6 महीने पे अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे 1 मई को इन्वेस्ट कर दिया तो मैं जो 6वां महीना है यहाँ पे मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ। अब जो मेरा अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 6 महीने का एक साथ बनेगा, तो 18,000 इंटू 6 महीना, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट बनेगा 1,08,000 रुपए। मेरा यूनिट सोल्ड आउट कितने होंगे, सिमिलर फॉर्मूला है, इसको डिवाइड बाय उस टाइम का जो NAV है उससे डिवाइड कर दीजिए। बैलेंस यूनिट मेरे पास कितने बचते हैं, तो मेरे पास जो टोटल यूनिट है माइनस मैंने यूनिट जो सोल्ड आउट किए हैं वो, और इसके साथ बैलेंस अमाउंट मेरे पास कितना बचता है, तो बैलेंस यूनिट जो बचे हैं मल्टीप्लाई बाई मैं NAV कर देता हूं, तो यहां पे मेरा बैलेंस अमाउंट आ जाएगा। सिमिलरली ये सेम चीज हम लोग यहां पे रेप्लिकेट करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, उसके बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहां पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज आएगा। मेरे बैलेंस यूनिट जो ऊपर के मंथ में बचे हैं माइनस मैंने इस महीने में कितने सोल्ड आउट किए, तो यहां पे मैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं और देखते हैं कि ये सिनारियो में हमारे पास कितना कॉर्पस जमा होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, एकदम एंड में चला जाता हूं, यहां पे मैंने टोटल SWP के जरिए हर 6 महीने पे अगर 1 लाख निकालता हूं तो मैंने निकाले ऑलमोस्ट 18,36,000 रुपए, और मेरा टोटल कॉर्पस बन के आ रहा है 1.81 करोड़। 8 साल के बाद 1.81 करोड़ रुपए भी मिलते, प्लस मेरे हर महीने जो अमाउंट है, सॉरी हर 6 महीने पे हम लोग जो निकाल रहे हैं 1,08,000 रुपए ये भी मिलते। चलिए तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस ऐसा है कि यहां पे हम लोग हर साल में एक अमाउंट निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हर साल के अंदर में यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना अमाउंट निकलेगा, 18,000 मल्टीप्लाई करेंगे 12 महीने से तो हम निकालेंगे एक साथ में 2,16,000 रुपए। इसके साथ यूनिट मेरे कितने सोल्ड डाउन हो गए, सिमिलर फॉर्मूला है, इसको डिवाइड कर दीजिए जो आपका NAV का वैल्यू है, और इसके साथ बैलेंस यूनिट आपके कितने बचेंगे, बैलेंस यूनिट आपके बचेंगे टोटल यूनिट माइनस आपने सोल्ड जो किए वो माइनस हो जाएंगे, टोटल आपका बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा, बैलेंस यूनिट जो है मल्टीप्लाई बाई आपका जो उस टाइम पे जो NAV चल रहा है वो। तो ये हमारा हो गया साल का टोटल। इस हिसाब से आपका जो SWP है वो कटेगा और आपके पास अमाउंट बचेगा। चलिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं फटाफट से और देखते हैं कितना कॉर्पस बनता है। तो यहां पे अगर आप लास्ट मोमेंट पे जाएंगे तो आपने टोटल रुपए निकाले हैं 17,28,000 रुपए, और इसके साथ में आपका कॉर्पस बन चुका है 1.86 करोड़। तो यहां पे तीनों सिनारियो आपके सामने है, और अब इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए फर्स्ट सिनारियो फटाफट से देख लेते हैं। 18.5 लाख रुपए आपने निकाले 1.77, ये मंथली SWP का प्लान है। दूसरा है एवरी 6 मंथ पे अगर आप निकालते हैं 18,36,000 रुपए निकाले 1.81 करोड़ बचेगा। और तीसरा प्लान जो है उसमें ईयरली निकाल रहे हैं 17,28,000 निकाल चुके हैं 8 साल तक, और आपका कॉर्पस टोटल बन चुका है 1.85 करोड़ रुपए। तो ये एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान है। और इसके साथ में चलिए हम लोग टैक्स की बात करते हैं। टैक्स कितना कटेगा ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अगर मंथली पे आप देखेंगे तो यहां पे मैंने कैपिटल गेन का फॉर्मूला लगा दिया है। हर महीने में जो पैसा निकाल रहा हूं तो मेरा कैपिटल गेन कितना जनरेट हो रहा है। तो यहां पे अगर आप टैक्स की बात करें तो टैक्स आपको हर महीने मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में भरना रहता है। तो मैं मार्च महीने तक अगर गिनता हूं तो मार्च महीने में मेरा जो कैपिटल गेन टोटल जमा हो रहा है उसको, और टोटल कैपिटल गेन जो है उसमें 1 लाख हर साल में हमको माइनस मिलता है। तो बाकी का जो कैपिटल गेन बचता है उस पर 10% लगता है। ऑलरेडी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा चुका हूँ, इतना डिटेल में बताने जाऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से आप देख लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो है इसमें मेरे को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। दूसरा ईयर में 1,000 रुपए, तीसरा ईयर में 2,000 रुपए, चौथा ईयर में ये धीरे धीरे टैक्स जो है बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप लास्ट मोमेंट पे होगे उस टाइम पे क्या होगा कि जो कैपिटल गेन है बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप सिंपली यहां पे देखेंगे तो अगर आप 18,000 रुपए निकाल रहे हैं तो उसमें 15,770 रुपए तो कैपिटल गेन जमा हो रहा है। मतलब आपका 2,500 का 18,000 रुपए बना के दे रहा है ये फंड। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका कैपिटल गेन बढ़ता जाएगा और उस हिसाब से आपको टैक्स भी ज्यादा भरना पड़ेगा। चलिए सेकंड सिनेरियो में अगर देखेंगे, जब हर 6 महीने पे निकालते हैं तो फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं देना है, सेकंड ईयर में 1,000 रुपए,
थर्ड ईयर में 2.8 थाउजेंड रुपीज जो सिमिलर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट सिनारियो, सेकंड सिनारियो, चलिए थर्ड सिनारियो में भी देखेंगे तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं देना, सेकंड ईयर में भी कुछ नहीं देना, थर्ड ईयर में आपको 3,000 रुपए ऑलमोस्ट देने हैं, फोर्थ ईयर में 4,000, तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पे जो टैक्स है वो अभी आपका धीरे 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 बढ़ता जाएगा। और ये टैक्स कैसे बचा सकते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी अलग से 2 वीडियो बना चुका हूं, बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि आप कैसे अपना म्यूचुअल फंड का कोई भी टैक्स जो है कैसे बचा सकते हैं, उसको जरूर से देख लीजिएगा। ये वीडियो मैं नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इस वीडियो में आपको और भी कुछ डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ में ये वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि लाइक अगर जितना ज्यादा करोगे उतना रैंक बढ़ेगा और दूसरे लोग भी इस वीडियो को जान पाएंगे। और इसके साथ में ये वीडियो में विदा लेता हूं, आपको मिलता हूं और किसी नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे मैं लाता रहता हूं। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।